एक गांव में दादी अकेली रहती थीं। उनकी छोटी सी झोपड़ी थी और झोपड़ी के आंगन में आम का पेड़ और सब्जियों की एक प्यारी सी क्यारी थी। दादी रोज प्यार से अपनी सब्जियां सींचती और देखभाल करती थी। एक दिन दादी ने देखा कि उनकी क्यारी से गाजर कम हो रही हैं। वे सोच में पड़ गईं, अरे, ये गाजर कहाँ चली गईं? कोई तो चुपके चुपके ले जा रहा है। दादी ने तय किया कि अगली सुबह ध्यान से देखेंगी। सुबह सुबह दादी खिड़की से झांक रही थीं। तभी एक छोटा सा सफेद खरगोश आया और गाजर खाने लगा। दादी बाहर आईं और बोलीं, अरे शरारती, मेरी गाजर क्यों खा रहे हो? खरगोश डरकर भागने ही वाला था, लेकिन दादी ने प्यार से कहा, ठहरो बेटा, भागो मत। खरगोश धीरे धीरे पास आया और बोला, दादी, मुझे बहुत भूख लगी थी, जंगल में खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए आपकी गाजर खा ली। माफ कर दीजिए। दादी मुस्कुराईं, कोई बात नहीं बेटा, अगर भूख लगी थी तो मुझसे मांग ले। एक गांव में दादी अकेली रहती थीं। उनकी छोटी सी झोपड़ी थी और झोपड़ी के आंगन में आम का पेड़ और सब्जियों की एक प्यारी सी क्यारी थी। दादी रोज प्यार से अपनी सब्जियां सींचती और देखभाल करती थी। एक दिन दादी ने देखा कि उनकी क्यारी से गाजर कम हो रही हैं। वे सोच में पड़ गईं, अरे, ये गाजर कहाँ चली गईं? कोई तो चुपके चुपके ले जा रहा है। दादी ने तय किया कि अगली सुबह ध्यान से देखेंगी। सुबह सुबह दादी खिड़की से झांक रही थीं। तभी एक छोटा सा सफेद खरगोश आया और गाजर खाने लगा। दादी बाहर आईं और बोलीं, अरे शरारती, मेरी गाजर क्यों खा रहे हो? खरगोश डरकर भागने ही वाला था, लेकिन दादी ने प्यार से कहा, ठहरो बेटा, भागो मत। खरगोश धीरे धीरे पास आया और बोला, दादी, मुझे बहुत भूख लगी थी, जंगल में खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए आपकी गाजर खा ली। माफ कर दीजिए। दादी मुस्कुराईं, कोई बात नहीं बेटा, अगर भूख लगी थी तो मुझसे मांग ले।